साथ रूप से घर्षित होता है और इसके साथ ही माननीय कुलपति महोदय और सर्वप्रथम ध्वजारोहण और इसके साथ ही राष्ट्रगान सभी खड़े हो जाएंगे। कुलपति महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए और उनके ठीक सामने राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी नॉट मी बट यू के भाव का आत्मसात करते हुए माननीय कुलपति महोदय मुख्य मंच की ओर अग्रसर। परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्य मंच पर माननीय कुलपति जी आप श्री सी जो कि एक विशिष्ट समाज सेवी भी हैं, आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ भी हैं और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक भी हैं। हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, डीन्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, esteemed faculty members, administrative officers, staff members, मीडिया बंधुओं एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 73वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि सही मायनों में आजादी, पूर्ण स्वराज हमें 26 जनवरी 1950 को मिला। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हुए, परंतु वो स्वतंत्रता हमारे लिए एक डोमिनियन स्टेट थी। सरल शब्दों में कहें तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर हमारा स्टेटस एक ऑटोनोमस कम्युनिटी का था, जिसका सम्राट भी ब्रिटिश का सम्राट था और जिसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास गवर्नर जनरल था। हम कृतज्ञ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, बाबा साहब के, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना, एक बहुत ही अद्भुत संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया और हम एक गणतंत्र देश के निवासी बने, गणतंत्र देश के नागरिक बने। इस गणतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे पहले हमारे नेताओं ने पूर्ण स्वराज की पब्लिक घोषणा करी लाहौर में रावी तट के किनारे। उसी स्वप्न को पूरा हुआ जब हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया और हम गणतंत्र बने। आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अपना गणतंत्र दिवस, अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, तो हमें याद आती है उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की, उन सभी महापुरुषों की जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे पूर्ण स्वराज्य के लिए अनेकों अनेक त्याग बलिदान किए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह पूर्ण आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे वीरों ने, हमारे महापुरुषों ने इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। ऐसे सभी महापुरुषों को, ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं शत शत नमन करता हूं। आज का दिन हमें याद दिलाता है हमारे वीर सैनिकों की,
जो सर्दी गर्मी बरसात की परवाह ना करते हुए जैसलमेर का 50 डिग्री का तापमान, सियाचिन का -40 -50 डिग्री का तापमान, ऐसी घोर विषम परिस्थितियों के अंदर सीमाओं पर डटे रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हम लोग अपने घरों में सुख चैन और आराम के साथ रह सकें। ऐसे सभी वीर सैनिकों को भी मैं राष्ट्रीय कवि प्रदीप की इन चंद पंक्तियों के साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐसे सभी वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र आज आभार व्यक्त करता है, उनको नमन करता है। राष्ट्रीय पर्व का शुभ अवसर हमारे लिए एक आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन का अवसर भी है। कृषि क्षेत्र में लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, भारत की उपलब्धियां बहुत ही सराहनीय हैं। कृषि क्षेत्र में कुल वैश्विक कृषि का 11% के साथ भारत कृषि उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आज विश्व का 40% चावल निर्यात भारत से होता है। गेहूं उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। दुग्ध उत्पादन में तो हम सबसे आगे हैं। भारत को विश्व फार्मेसी का हम लोग ये मानते हैं कि पूरे विश्व की फार्मेसी भारत में है, क्योंकि लगभग 20% जेनरिक औषधियां भारत में निर्माण हो रही हैं। कोरोना संकट से भारत ने जितनी कुशलता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। अपना स्वदेशी वैक्सीन बनाकर विश्व के 3-4 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का वैक्सीन बनाया। आज 162 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेज लगाकर हमने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। एक ही उड़ान में प्रक्षेपित 104 उपग्रह एवं मंगलयान और चंद्रयान मिशन ने भारत की साख को, भारत की प्रभाव को पूरे विश्व में बढ़ाया है। रक्षा के क्षेत्र में आज हम एक बड़ी शक्ति हैं। लगभग $3 ट्रिलियन के साथ आज हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो हमारा कोई सानी ही नहीं है। आज विश्व की सभी नामी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में भारतीय सीईओ हैं। और अभी हाल ही में स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हमारे युवा एक नई इबारत लिख रहे हैं। 60,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ 75 यूनिकॉर्न्स के साथ, 75 से भी ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर कुड बी अराउंड 89 यूनिकॉर्न्स का मतलब $100 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी। ऐसी स्टार्टअप सफलता के साथ आज विश्व में हम दूसरे या तीसरे स्थान पर खड़े हैं। और ये सब कुछ संभव हो सका है हमारे किसान, जवान, वैज्ञानिक, शिक्षक व उन सभी लोगों के योगदान से
जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इन सभी के योगदान के लिए मैं इन सभी का अभिनंदन करता हूं। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद आज भी देश में लगभग 20% के लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव के वर्ष में यह विषय किसी भी देशभक्त को चुनौती का एहसास कराता है। देश में बेरोजगारी की दर भी 7 से 9% तक बनी हुई है और ग्रेजुएट्स एवं पोस्ट ग्रेजुएट्स में तो कहीं कहीं यह 19% तक है। आने वाले समय में देश को गरीबी मुक्त एवं संपूर्ण रोजगार युक्त बनाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। 15 से 40 वर्ष की आयु के 44 करोड़ युवाओं के साथ भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है एवं यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। इन युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता एवं स्वरोजगार के लिए तैयार करके हम इस गरीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ऐसे युवा तैयार करने हैं जो जॉब सीकर्स ना होकर जॉब क्रिएटर्स हों। हमारे विद्यार्थी ये कहें, आई विल नॉट बी ए जॉब सीकर बट आई विल बी ए जॉब प्रोवाइडर। और इस बहुत बड़े काम में, इस बहुत बड़े मिशन में हमारे शिक्षकों की, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी बात के लिए हमें प्रेरित करती है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा देने की बात कही है। हमारा विश्वविद्यालय भी इसी शिक्षा नीति को 2025 तक पूर्ण रूप से लगाने के लिए संकल्पबद्ध है। अपने विश्वविद्यालय की बात करें तो आज A+ ग्रेड और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो कैटेगरी 1 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हमारा स्थान ऊपर के 10 विश्वविद्यालयों में आता है पूरे देश में। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय का प्रांगण, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत ही कैपेबल और डेडिकेटेड फैकल्टी और स्टाफ है। हमारी जो फैकल्टी पोजीशंस रिक्त पड़ी हुई हैं, हमारी वेकेंट फैकल्टी पोजीशंस हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे कुलाधिपति जी का, जिनके आशीर्वाद से हम शीघ्र ही 106 फैकल्टी पोजीशंस को विश्वविद्यालय में अगले 2-3 मास के अंदर भरने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि शोध के क्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 बने। इसी को देखते हुए R&D को यूनिवर्सिटी में बढ़ावा देने के लिए 7 कैटेगरीज में अवार्ड स्थापित किए गए हैं, जिनके प्रथम विजेताओं के नामों की घोषणा हमने कल ही की है और जो सब आप लोगों को पता ही है। इन सभी विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी तरह से माइनर प्रोजेक्ट्स एवं सीड मनी ग्रांट भी शीघ्र ही रिलीज होने वाली है। हमारी रिसर्च पब्लिकेशंस की क्वालिटी बढ़े, वे हमारे पेटेंट्स भी बढ़ सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। इस वर्ष हमने
KG to PG स्कीम, जापानी भाषा के सर्टिफिकेट कोर्स, BBA ऑनर्स तथा MTech डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जापानीज सर्टिफिकेट कोर्स में प्रथम स्टूडेंट बनकर, प्रथम छात्र बनकर हमारे गौरव एवं सम्मान को बढ़ाया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसी तरह से 14 नए कंप्लीट ऑनलाइन एकेडमिक प्रोग्राम्स को भी हम लोग शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स ग्राउंड में सिंथेटिक हॉकी कोर्ट का भूमि पूजन किया गया है। आने वाले समय में फैकल्टी व नॉन टीचिंग स्टाफ के ऑफिसेज व हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाने पर हमारा फोकस रहने वाला है। एलुमनाई एसोसिएशन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उसको रजिस्टर करवाकर पूर्णतया एक्टिव कर दिया गया और एक बहुत ही सफल एलुमनाई मीट का भी हमने थोड़े दिन पूर्व ही आयोजन किया है। पिछले एक साल में लगभग 50 के करीब फैकल्टीज की प्रमोशंस एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के पद पर करी गई हैं। इसी तरह नॉन टीचिंग में कुछ एक प्रमोशंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर करी गई हैं। आने वाले समय में भी इस प्रक्रिया को हम जारी रखने वाले हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स के तहत हमारी फैकल्टी और स्टाफ जो है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको भी दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव बने, इसके लिए यूनिवर्सिटी में ई गवर्नेंस यानी कि IUMS इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम आजकल लगाया जा रहा है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को जो आने वाली समस्याएं रहती हैं उनकी एग्जामिनेशन से लेकर और दूसरे विषयों में, उनका समाधान भी शीघ्र ही संभव हो पाएगा। जिन विद्यार्थियों ने कोविड के समय में अपने घर में कमाई करने वाले अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनके लिए फीस में स्पेशल छूट, एक विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान हमारे यूनिवर्सिटी में जो प्रभावित परिवार थे उनके लिए फ्री किचन एवं कोविड-19 हेल्प डेस्क का गठन किया गया। इसी तरह जिला प्रशासन की मदद के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमारी फैकल्टी, नॉन टीचिंग और हमारे स्वयंसेवकों ने बहुत ही विशिष्ट इसमें अपना योगदान दिया, जिसके लिए वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि कोविड-19 की जो थर्ड वेव जिससे हम सब लोग आजकल गुजर रहे हैं, हम लोग इसी तरह सभी सावधानियां बरतते हुए इससे भी सफलतापूर्वक बाहर आ पाएंगे। हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा और हमें गर्व है कि हमारी पुरुष हॉकी टीम का एक खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रहे हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुई इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में भी हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसके लिए हमारे खिलाड़ी व आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर श्री राघवेंद्र तंवर जी को कल घोषित हुए पद्म पुरस्कारों में लिटरेचर एंड एजुकेशन में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलना घोषित हुआ है। इसी तरह से हमारी एक और एलुमनस प्रोफेसर नजमा अख्तर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में वाइस चांसलर भी हैं, उनको भी लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री मिलने की घोषणा हुई है। इन दोनों विभूतियों को
एवं आप सबको, पूरे यूनिवर्सिटी परिवार को इस विशेष उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिन कामों का मैंने अभी वर्णन किया, इन सबको हम इसलिए कर पाए कि आप सब ने इसमें अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, आपने बहुमूल्य योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि इसी वर्ष सितंबर मास के अंदर हमारा NAAC का एक्रेडिटेशन ड्यू है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम लोग अपना A+ विश्वास है। आइए आज गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर, इस शुभ अवसर पर हम संकल्प लें कि हम सब विश्वविद्यालय प्रथम एवं राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए इस विश्वविद्यालय व देश को अपनी निस्वार्थ सेवाएं देते हुए निरंतर इन्हें प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप की इन पंक्तियों के साथ मैं अपने युवाओं से, अपने विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं और इस आह्वान के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। आराम की तुम भूल भलैया में ना भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मग्न हो के ना झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे छात्रों संभाल के। मेरे साथ 3 बार आप लोग उद्घोष करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। हम माननीय कुलपति से जो परेड है उसके स्थगन के आदेश लेते हुए परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहती हूँ। जय हिंद श्रीमान। माननीय कुलपति जी से अनुरोध के मुख्य मंच पर आपका स्वागत है। और निश्चित रूप से माननीय कुलपति महोदय ने अपने संदेश, अपने अभिभाषण के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया जो प्रत्येक भारतवासी के लिए में शहीदों को भी नमन किया गया, शहीदों के उन भाव को भी नमन किया गया जिसके माध्यम से वो सदैव इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और उनका जज्बा इस भाव के माध्यम से कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस भाव को भी माननीय कुलपति जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने अभिभाषण में अभिव्यक्त किया। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय भाव था उसके माध्यम से यदि कहूँ तो ले आंख नीच अन्याय देख वह खून नहीं है पानी है, और जिसको अपने देश से प्यार नहीं वह कैसा हिंदुस्तानी है। इस भाव को माननीय कुलपति महोदय ने बहुत सुंदर तरीके से अपने अभिभाषण में और जिस तरीके से प्रदीप की पंक्तियों के माध्यम से शहीदों को नमन किया, वास्तव में हम भी उन शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा।
उन सभी को नमन करते हुए और आज अब हम कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं। और सबसे पहले आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने निर्णय लिया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का, और उस कड़ी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। हमारे शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र मंच पर सूर्य नमस्कार करेंगे और ये पहली बार शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर शरीक हो रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद मलिक जी को बधाई देना चाहता हूं। और ये विद्यार्थी सूर्य नमस्कार के माध्यम से भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थी। सच्चिदानंद में
शिवोऽहं 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 जो व्यापते हैं खाने खाने में। इन बच्चों को नमन करता हूं और आप भी अपनी तालियों के माध्यम से नमन कीजिए। और इन्होंने भारतीय संस्कृति के इतने सुंदर तरीके से दर्शन करवाए हैं, तो निश्चित रूप से और हमारा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उसमें जो भाव है योगस्थ कुरु कर्माणि, उस भाव को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, इन बच्चों को नमन करने का मन करता है। और ये माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से संभव हो पाया। पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया। शारीरिक शिक्षा विभाग के पूरे शिक्षक गणों को बधाई, विद्यार्थियों को बधाई। और अब हम इस कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं और संगीत विभाग के छात्र एक देशभक्ति का गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। और देशभक्ति का जज्बा निश्चित रूप से 26 जनवरी और 15 अगस्त को विशेष रूप से देखने को मिलता है। और नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी भाव को आत्मसात करते हुए हमारे बच्चे भी उन्हीं को नमन करना चाहते हैं, उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं जिनकी बदौलत आज हम सुख की सांस ले रहे हैं। उन वीरों को नमन करना चाहते हैं जो देश के प्रहरी के रूप में सदैव हमारे लिए देश की सीमा पर खड़े रहते हैं। हमारे ये संगीत विभाग के जो छात्र हैं वो अपनी सांस्कृतिक जो प्रस्तुति है उसके माध्यम से देश के वीरों को, राष्ट्र को और देशभक्तों को नमन करेंगे। और ये पगड़ी के माध्यम से देखिए इनका जो सौंदर्य भाव है बहुत ही सुंदर लग रहा है। निश्चित रूप से पगड़ी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा हिस्सा जिस पर हमें नाज है, जिस पर हमें गर्व है। संगीत विभाग के छात्र हर वर्ष की तरह इस साल भी अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के माध्यम से अपने भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इनके भाव को यदि मैं अपनी पंक्तियों में कहूँ तो लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। इस तरह के भाव को ये विद्यार्थी अपने सांस्कृतिक जो प्रस्तुति है उसके माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संगीत विभाग के छात्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का हिस्सा होने पर और देश की आजादी में जिन वीरों ने अपना जो योगदान दिया, उस योगदान को ये कलाकार बहुत ही सुंदर तरीके से राष्ट्रीय भाव के गीत के साथ
रोशन
का रखवाला बन गए, दुनिया का रखवाला बन गए। मेट दिया सेठ हो अर्ज करूं सो तारे, पायांगे मैंने किसने मुरारी मारी, किसने मुरारी मारी। वेदना बेटियो अर्ज करूं सो तारे, पायांगे मैंने किसने मुरारी मारी, किसने मुरारी मारी, किसने मुरारी। ले लो री, ले लो री राम का नाम, दुनिया में खरा कोई नहीं। ले लो री राम का नाम, दुनिया में खरा कोई नहीं। राम नाम की गंगा में दुनिया को तेलावे, राम नाम की गंगा में दुनिया को तेलावे। राम नाम के रगड़े पे पत्थर भी तर जावे, राम नाम के रगड़े पे पत्थर भी तर जावे। ले लो री, ले लो री राम का नाम, दुनिया में खरा कोई नहीं। ले लो री राम का नाम, दुनिया में खरा कोई नहीं, दुनिया में खरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तालियों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि भी एक सादा विचार बड़ा ही नेक, जब जी चावे आके देख। हरियाणा एक हरियाणवी एक, दुनिया में हो गया नाम हमारे हरियाणे का। हो रखना से ऊंचा मान हमारे हरियाणे का, रखना से ऊंचा मान हमारे हरियाणे का। स्वर्ण शिखर पे चढ़ता चाल, सारे जग में एक ठिकाना। बढ़ता जावे हमारा हरियाणा, बस नाम कमाएगा। रखना से ऊंचा मान हमारे हरियाणे का, रखना से ऊंचा मान हमारे हरियाणे का। सात समंदर पार में चमका, हरियाणा मेरा जगमग दमका। मेहनत से तकदीर रखी है, हरियाणा की धूम मची है। हो जाना हमारे हरियाणे का। तारे आने तब गया मान हमारे हरियाणे का, हरियाणे का बढ़ गया मान
थारे आने यहाँ पर आए सभी श्रोतागणों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के बीच एक देशभक्ति रागनी प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। अनुमति चाहिए। मेरे देश के वीरों की याद सदा रही परिपाटी। मेरे देश के वीरों की याद सदा रही परिपाटी। दे दिया अपना खून नहीं दी इस भारत की माटी। दे दिया अपना खून नहीं दी इस भारत की माटी। मेरे देश के वीरों की याद सदा रही परिपाटी। दे दिया अपना खून नहीं दी इस भारत की माटी। दे दिया अपना खून नहीं दी इस भारत की माटी। इस माटी में बने हुए से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। इस माटी में खुदे हुए से तीर्थ धाम हमारे। इस माटी में खुदे हुए हैं तीर्थ धाम हमारे। और इस माटी में बहे रात दिन हिंद के दरिया सारे। इस माटी में चीने गए गोविंद के बेटे सारे। इस माटी में चीने गए गोविंद के बेटे सारे। इस माटी में किले बने। इस माटी में किले बने बुंदीगढ़ हल्दी घाटी। दे दिया बड़ा खून नहीं दी इस भारत की माटी। दे दिया बड़ा खून नहीं दी इस भारत की माटी। ओ हो इस माटी में बाण मार अर्जुन ने काटी धारा। इस माटी पे लड़ा गया महाभारत का युद्ध सारा। इस माटी पे लड़ा गया महाभारत का युद्ध सारा। इस माटी ते बनी अहिल्या जिंदगी मिली दोबारा। इस माटी के रोड़ा ने हनुमान भारता तारा। इस माटी के रोड़ा ने हनुमान भारता तारा। इस माटी ने
भारत की माटी, मेरे देश के वीरों की याद सदा नहीं परिपाटी, दे दिया अपना खून नहीं दी इस भारत की माटी, दे दिया अपना खून नहीं दी इस भारत की माटी, दे दिया अपना बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और इस रागनी के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए और निश्चित रूप से जो हरियाणा की संस्कृति है उसके रंगों में भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलाम है वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। तो ऐसे भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से इन कलाकारों ने, संगीत विभाग के छात्रों ने प्रस्तुत किया। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी की ओर धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और अब IIHS संस्थान के छात्र एक और देशभक्ति गीत आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो देशभक्ति का जो जज्बा है इन गीतों के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों की अभिव्यक्ति के माध्यम से, NCC के जो कैडेट्स हैं उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से और ज़्यादा सरोबार हो उठता है। और ऐसे ही इन देशभक्ति की स्वर लहरियों को हमारे तक पहुंचाने के लिए ये कलाकार आपके सामने एक बार फिर देशभक्ति का एक बहुत सुंदर गीत, जिसमें हरियाणा की बानगी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हरियाणा के बिना देशभक्ति की जो परिपाटी है वो पूर्ण नहीं होती। क्योंकि यहाँ छोटा जो बच्चा होता है उसके मन में भी शहादत के भाव छिपे हुए होते हैं। वो सदैव कहता है कि माँ मैं जाऊंगा फौज में, रहूं दुश्मन की खोज में, मैं भी माँ का पहरा दूंगा, यूं देश रवागा मौज में। तो इस तरह के जो भाव है यहाँ के बच्चे बच्चे के मन में समाहित होते हैं और उन्हीं भाव को ये कलाकार जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर हमने एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत एक विविधताओं से परिपूर्ण ऐसे देश का निर्माण किया जिस पर पूरा विश्व नाच करता है। तो लीजिए आप लोगों के सामने ये IIHS संस्थान के विद्यार्थी एक देशभक्ति का जो कार्यक्रम है उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक और सुंदर प्रस्तुति आप तालियों से आगाज कीजिए इन कलाकारों का। Bani
प्यार का धुन मस्ताना
बहुत धन्यवाद। रिमझिम बरसे सामन आया इस भाव को और राष्ट्रीय भाव को संयुक्त रूप से बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया और इसके लिए IIHS डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर आनंद और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हम बढ़ रहे हैं और संगीत विभाग के छात्र राष्ट्रगान के लिए आ रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व ये मैं एक और सूचना, NCC के जो बच्चे हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और मुख्य अतिथि और डीन्स डायरेक्टर के साथ उनका एक ग्रुप फोटो होना है और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले सभी बच्चे वो भी यहाँ पर पहुँचे क्योंकि उनका भी एक ग्रुप फोटो होना है। और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में संगीत विभाग और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी संयुक्त रूप से राष्ट्रगान के लिए आपके समक्ष मंच की ओर से एक बार फिर सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। लीजिए राष्ट्रगान के लिए संगीत विभाग और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय कुलपति महोदय से और विशिष्ट अतिथि महोदय से डॉक्टर ममता मैम से और अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले डॉक्टर मंजुला चौधरी जी से, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर अनिल वशिष्ठ जी से और इसके साथ ही सभी डीन्स डायरेक्टर से मेरा अनुरोध है कि वो मुख्य मंच पर आएं। सभी से मेरा अनुरोध, योगा की टीम से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। सबसे पहले सांस्कृतिक जो दल है उसके साथ फोटो होगा और उसके बाद NCC के जो कैडेट्स हैं उनके साथ फोटो होगा। वेट सर वेट।